Assalamu alaikum everyone. This is Samreena and today we are here with another business cycle theory. ठीक है, इससे पहले हमने business cycle theories को discuss किया है. The first one was Sunspot theory. After that, Horton's monetary theory, then over investment theory, under consumption theory. But now our concerned topic is Keynes theory of business cycle, and it is most important theory. Fine. So let's start our topic. ओके, अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो केन्स ने ये कहा था बिज़नेस साइकिल के जितनी भी फ्लक्चुएशन होती हैं, एज़ यू नो कि हमने बिज़नेस साइकिल में क्या पढ़ा था, हमने फ्लक्चुएशंस को ही स्टडी किया है कि कैसे इकोनॉमी जो है या किसी भी बिज़नेस साइकिल जो है वो कैसे बूम की तरफ जाता है और फिर डिप्रेशन की तरफ कैसे जाता है, फिर रिकवरी कैसे स्टार्ट होती है. ठीक है, तो यहाँ पे केन्स ने क्या इंट्रोड्यूस कराया था, एक नया कॉन्सेप्ट दिया था कि जितने भी फ्लक्चुएशंस हैं वो डिपेंड करती हैं इन्वेस्टमेंट पे. ठीक है, अब यहाँ तक तो हमें पता है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट लेवल होता है, इन्वेस्टमेंट रेट कम होता है तो जाहिर सी बात है बिज़नेस लेवल कम हो जाएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो बिज़नेस लेवल भी बढ़ रहा है. तो बिज़नेस तो डेफिनेटली किसी भी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट रेट पे डिपेंड करता है, वी नो दैट. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आर ड्यू टू चेंज इन रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट. फाइन, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट विच मीन्स स्टेबल इन द शॉर्ट रन. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू केन्स इन्वेस्टमेंट लेवल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड तो करता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो शॉर्ट रन में या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में स्टेबल होता है, वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता. अब देखें कि बैंक की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू केन्स बैंक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मंथली तो अप एंड डाउन नहीं करते. ठीक है, उनका ईयरली प्लान होता है या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के तौर पे वो लेते हैं इस चीज़ को. तो लेकिन सेकेंडली जो है इन्वेस्टमेंट एमईसी पे डिपेंड करता है. एमईसी में जैसे ही फ्लक्चुएशन आती है मींस मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, तो उसमें जिस हिसाब से फ्लक्चुएशन आती हैं वैसे ही इन्वेस्टमेंट में भी फ्लक्चुएशन आती हैं. नाउ हेयर क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज़ एमएससी. एमएससी है क्या. ठीक है, तो केन्स ने जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था दैट वाज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. ठीक है, तो एमएससी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम न्यू इन्वेस्टमेंट. ठीक है, किसी भी इन्वेस्टमेंट से जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है उसको हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का नाम देते हैं. मींस कि अगर हम किसी एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर हम 5 लाख की पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया है, हम नेक्स्ट ईयर का अगर हम प्लान करते हैं तो वो हम 6 लाख की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो वो जो 1 लाख हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया है वो क्या है, वो हम उसकी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें उससे क्या प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है, हमने 5 लाख से 6 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट की है यानी कि अपना इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ाया है, तो मीन्स कि हमारी एक्सपेक्टेशन अब बढ़ चुकी हैं. हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हम अब ज़्यादा प्रॉफिट प्लान कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. सो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मीन्स द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. एक इन्वेस्टर ये सोच कर चलता है कि उसको कितना जो है वो इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिट होने वाला है. दैट इज़ द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केन्स ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं प्रॉफिट की वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं. मीन्स कि बिज़नेस साइकिल का जो फ्लक्चुएट होने का मेन रीज़न ही एक्सपेक्टेशन है. बिज़नेस में एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टर्स की अगर एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, उसको लग रहा है कि अब मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो अपना इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ाएगा. अगर इन्वेस्टर को लग रहा है कि मेरी एक्सपेक्टेशन जो है वो डाउन जा रही है, मुझे प्रॉफिट अब नहीं होने वाला, वो ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है, तो डेफिनेटली वो अपना इन्वेस्टमेंट लेवल कम करेगा.
ठीक है, मतलब बिजनेसमैन पहले ही एक्सपेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब जहाँ जो आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट लेवल कैसे बढ़ा है। जैसे ही उसकी MSC यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ चुका है, कर्व शिफ्ट हुआ है फ्रॉम E to F, तो उसने अपना इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ा दिया है फ्रॉम I0 to I2। ठीक है, तो मीन्स दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशन। जैसे ही मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ेगा, एंड बिहाइंड दिस द एक्सपेक्टेशन फॉर द प्रॉफिट हैज़ बीन इंक्रीज, वी कैन से। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर हम एक और बात करें तो केन्स ने ये भी कहा था कि इनकम और आउटपुट जो है वो इकोनॉमी का किस पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट जैसे ही बढ़ता है तो इनकम लेवल भी बढ़ता है और आउटपुट लेवल भी बढ़ता है। डेफिनेट सी बात है, ये आपने पहले भी स्टडी किया है इस कॉन्सेप्ट को। अब ये तो हमें पता चल गया कि इनकम लेवल और आउटपुट लेवल एम्प्लॉयमेंट लेवल से बढ़ता है। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट लेवल किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एम्प्लॉयमेंट किससे इंक्रीज़ हो रही है, उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो एम्प्लॉयमेंट 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड MEC। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स होता है, यानी कि वो कहते हैं वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, वो चेंज नहीं होता। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी फिक्स है, तो मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट लेवल किस पे डिपेंड कर रही है, MEC पे, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, here has been written, according to Keynes, business cycle is caused by variation in the rate of investment caused by fluctuation in MEC, means marginal efficiency of capital and term, all that। ये सारी explanation जो मैं आपको पहले explain कर चुकी हूँ यहाँ पे written है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो भी MEC पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इन शॉर्ट पीरियड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आर मोर और लेस स्टेबल एज अर्लियर आई हैव एक्सप्लेन, देयरफॉर फ्लक्चुएशन इन वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर कॉज्ड बाय फ्लक्चुएशन इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मीन्स कि पूरी थ्योरी की अगर हम एक कंक्लूजन की बात करें तो इसमें MEC जो है या फिर एक्सपेक्टेशन को केन्स ने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी है। ठीक है, फ्लक्चुएशन जो है MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और उसके बिहाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट पे ही डिपेंड करती हैं। यहाँ पे कुछ आप एरोज़ के ज़रिए इसको स्टडी कर सकते हैं। डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स बढ़ता है तो प्राइसेस बढ़ती हैं। ठीक है, प्राइसेस बढ़ने से क्या हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाती है। अब देखिए, एक इन्वेस्टर को ये पता चल जाए कि वो इन्वेस्टमेंट जब कर रहा है तो उसको ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, MEC उसका डिक्लाइन हो जाएगा। मीन्स कि वो ये लेके चल रहा है अपने माइंड में कि जब मुझे ज़्यादा कॉस्ट लगा के प्रोडक्शन करनी पड़ रही है तो फिर MEC यानी कि प्रॉफिट तो मुझे मिलेगा ही नहीं, उसकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएंगी। सेकेंडली, इनकम लेवल इंक्रीज, डिमांड फॉर मनी इंक्रीज एंड देन इन्वेस्टमेंट लेवल विल डिक्रीज। तो ये सारे जो है इस तरह से सारा जो है ये फ्लो चार्ट मीन्स आप देख सकते हैं। सेकेंडली द डायग्राम। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि MEC जो है वो कौन से लेवल पे किस तरह से मीन्स रोल प्ले कर रही है। तो सबसे पहले डिप्रेशन है। ठीक है, अब डिप्रेशन से जब रिकवरी की तरफ जाते हैं उसका मेन रीज़न ही मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। ठीक है, अगर हम यहाँ रिकवरी पॉइंट पे देखें जहाँ से ये एरो आप ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे MEC जो है वो हाईएस्ट होती है। ठीक है, डिप्रेशन से रिकवरी और रिकवरी से प्रॉस्पेरिटी, जिसको आप बूम पीरियड भी कहते हैं या पीक पॉइंट भी कहते हैं, उस तरफ कोई भी बिज़नेस तब मूव करता है जब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हाई होगा। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे, रिकवरी के पॉइंट पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा है। ये नहीं कि किसी भी इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट करने के पीछे उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, उसको यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो अपना इन्वेस्टमेंट लेवल वो बढ़ा चुका है। आफ्टर दैट प्रॉस्पेरिटी के बाद डिक्लाइन की तरफ जब हम जाते हैं
लाइक रिसेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एमईसी जो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिक्लाइन हो जाए, ठीक है, वो कम हो रहा है, उसकी इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन जो है इन्वेस्टमेंट की यानी कि प्रॉफिट की वो कम हो रही हैं। अब इसके कम होने के पीछे क्या रीज़न है? इसके बिहाइंड ये रीज़न हो सकता है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैज़ बीन इंक्रीज। तो लेबर अब यहाँ पे जो है वो फुली एम्प्लॉयड हो चुका है प्रॉस्पेरिटी की कंडीशन पे, लेबर नहीं मिलेगा, ड्यू टू शॉर्टेज प्रॉफिट अब कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एमएससी मींस के डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, उनकी एक्सपेक्टेशन अब कम हो चुकी हैं, ठीक है। अब रिसेशन के बाद दोबारा डिप्रेशन का पीरियड आता है। अब डिप्रेशन पे क्या होगा कि काफ़ी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हो चुकी हैं ड्यू टू लॉस, ठीक है, लॉकडाउन की कंडीशन आ चुकी है, या फिर क्या हो चुका है कि कुछ इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट लेवल अपना ख़त्म कर दिया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया है। अब यहाँ पे कुछ और इन्वेस्टर्स हैं जो ये समझ रहे हैं कि अब हमारी अपनी मोनोपोली हो सकती है, तो हमारे लिए अब प्रोडक्शन करना जो है वो फ़ायदेमंद होगा, या इन्वेस्टमेंट हमारे लिए अब मींस के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का बाइस बन सकता है। तो अब रिसेशन के बाद डिप्रेशन में दोबारा कुछ इन्वेस्टर्स आएंगे, क्यों? क्योंकि उनका एमएससी यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ से वो दोबारा डिप्रेशन से रिकवरी की तरफ जाएंगे और इन्वेस्टमेंट लेवल अपना बढ़ा देंगे। तो इस तरह से मींस अकॉर्डिंग टू केन्स बिजनेस साइकिल में हर पॉइंट पे जो है वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो अपना मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। उसी की वजह से ही फ्लक्चुएशन होती हैं बिजनेसेस में। सो ऑल दैट। ओके, कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं इस पे या इसके ड्रॉबैक्स हैं। लाइक केन्स बेस्ड दिस थ्योरी ओनली ऑन इंटरनल कॉजेज ऑफ ट्रेड साइकिल, फाइन, नो क्लियर एक्सपेक्टेशन ऑफ एमएससी, लाइक मींस के मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की कोई इतनी ज़्यादा उन्होंने मींस एक्सप्लेनेशन नहीं दी। लेस इंपॉर्टेंस टू इंटरेस्ट रेट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अकॉर्डिंग टू मॉनेटरिस्ट, बट इन्होंने इसको लेस इंपॉर्टेंस दिया है। उन्होंने कहा है कि वो तो होता ही फिक्स है। The periodical aspects of business cycle is left in this theory. So these were just a criticism by the economist, or we can say the drawbacks of this theory as well. Although this theory is important, ठीक है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि this is most important theory of business cycle. ओके, अब हम इस थ्योरी को इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं, like according to Keynes, what happened? The fluctuation in business can be occur due to investment level, and investment level can change due to expectation or marginal efficiency of capital. Fine. So this was all about the Keynes theory of business cycle. Thank you so much. Allah Hafiz.